Welcome back to the another video, guys. So today we will see case statement in SQL. So let's start with the case SQL. ओके, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ एंड उसके बाद अपन चलते हैं चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे हम देखते हैं केस स्टेटमेंट। केस स्टेटमेंट होता क्या है एक्चुअली। सो आप इस तरह से भी सर्च कर सकते हैं केस स्टेटमेंट एसक्यूएल में, जो कंप्लीट गाइड करेगा इंटरव्यू के लिए और बेसिक से एडवांस लेवल के लिए। तो केस स्टेटमेंट इन एसक्यूएल वर्क्स लाइक अ इफ एंड एल्स कंडीशन। जहां पर आपको इफ एंड एल्स कंडीशन की नीड होती है वहां पर आप केस स्टेटमेंट यूज करते हैं। अलाउस यू टू रिटर्न डिफरेंट वैल्यू बेस्ड ऑन अ डिफरेंट कंडीशन। ओके, जैसे यहाँ पर ये इसका सिंटैक्स है, केस व्हेन कंडीशन एंड। ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल दे रखी है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। यहाँ पर कैटेगराइज कर रखी है सैलरी को, तो यहाँ पर हम देखेंगे कैसे, जैसे सिलेक्ट नेम, सैलरी एंड केस। अब हमने एक ऊपर पढ़ा था कि ये इफ एंड एल्स स्टेटमेंट के ऊपर बेस करता है, तो इसका सिंटैक्स भी हमने देख लिया। व्हेन सैलरी ग्रेटर देन 80,000 देन हाई सैलरी, व्हेन सैलरी 50,000 देन मीडियम सैलरी, एल्स लो सैलरी। एंड हम इसमें करते हैं एंड एज अ सैलरी कैटेगरी फ्रॉम एम्प्लॉयर। तो यहाँ पर मेरे पास इसके रिजल्ट आ जाएंगे। तो लेट्स सी, हम इसका पहले देखते हैं हम एंड किस लिए यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर भी देखोगा एंड, ठीक है, बोनस कैलकुलेशन के लिए व्हेन देन हाई एज जीरो। यहाँ पर इन्होंने बोनस कैलकुलेशन कर रखा है बेसिस ऑन डिवाइडेड देन सैलरी इतना बोनस मिल जाए 20%। ओके, यहाँ पर क्या कर रखा है, देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट कोड्स दे रखे हैं, देन एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फाइनेंस। ठीक है, आगे देखते हैं, ग्रेड दे रखी है, जो सैलरी के बेसिस पे ग्रेड दे रखी है, ऑर्डर वाइज दे रखा है, शॉर्ट एग्जाम्पल। एंड ये आपका केस विद अपडेट सैलरी, सेट सैलरी वन आईटी, देन सैलरी एल्स वन आईटी, इसकी सैलरी इतनी होनी चाहिए, वन डिपार्टमेंट एचआर, देन सैलरी इज 3,000 एंड एल सैलरी 2,000। ग्रुप बाय का एग्जांपल दे रखा है कि ग्रुप बाय में हम कैसे यूज करेंगे, व्हेन सैलरी देन हाई एज लो एंड सैलरी एज कैटेगरी काउंट एज अ एम्प्लॉय काउंट, देन फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय केस व्हेन सैलरी 70 देन हाई, व्हेन सैलरी 50 देन मीडियम एज लो एंड। ओके, नेस्टेड, तो नेस्टेड दे रखा है आपको। तो नेस्टेड में क्या कर रखा है, यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं इसकी एक बार सिंटैक्स कैसे इस पे क्वेरी लिख रखी है। when department IT, then case when salary 80,000, then senior IT as junior IT, and else other department and as a employee level from। ये आपका होगा नेस्टेड केस। ठीक है, यहाँ से तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आंसर। यहाँ पर एसक्यूएल स्टेटमेंट इन एसक्यूएल किस लिए यूज होता है। सो यहाँ पर हो गया आपका केस स्टेटमेंट यूज टू अप्लाई कंडीशन लॉजिक इन एसक्यूएल। इट रिटर्न अ डिफरेंट वैल्यू डिपेंडिंग ऑन व्हिच कंडीशन इज ट्रू। इफ एल्स एल्स स्टेटिंग प्रोग्राम कैन वी यूज द वेयर क्लाउज, यस, हम इसको वेयर क्लाउज के साथ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेंशन कर रखा है, क्लियरली राइट अ कंडीशन डायरेक्टली केस कैन वी यूज द कंडीशनल फिल्टर लॉजिक नीडेड, देन डिपार्टमेंट आईटी, देन एंड दिस। डिफरेंस बिटवीन अ केस एंड इफ, केस एंड इफ में क्या डिफरेंस होता है। सो केस इज अ स्टैंडर्ड होता है एसक्यूएल में, वर्क सिलेक्ट ऑर्डर बाय ग्रुप बाय अपडेट एंड मोर इफ अ डेटा बेसिक specify for example in my and if not part of the standard। Can case return null, yes, if when condition matches and there is no else clause, case return null। Can be used in aggregate function, yes, aggregate function के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर यूज करके दिखाया SQL सम केस, सम कर दिया when IT department then salary and zero and s। तो यहाँ पर इसके यूज केसेस है, असाइन कस्टमर कैटेगराइज करने के लिए कर सकते हैं, हाई मीडियम, असाइनिंग कस्टमर सेगमेंट के लिए, कैलकुलेटिंग बोनस एंड इंसेंटिव, क्रिएटिंग कस्टम शॉर्टिंग के लिए, कंडीशनल डैशबोर्ड डायनामिक एंड इसके लिए। सो गुड आंसर, आई यूज केस व्हेन आई नीड टू अप्लाई। तो एक्सप्लेन सिंटेक्स ऑफ केस हम देखते हैं। एक्सप्लेन कर दो सिंटेक्स, सिंटेक्स इन केस स्टेटमेंट। और क्या करना है, और वाई वी
why we use and देखते हैं। ये हम इसका एक बार सिंटैक्स देख लेते हैं। तो केस स्टेटमेंट का सिंटैक्स बिल्कुल इंटरव्यू में अगर तुम केस स्टेटमेंट को इस तरह एक्सप्लेन करोगे तो इंटरव्यू में इम्प्रेस हो जाएगा। ओके, लेट्स सी कैसे हम इम्प्रेस कर सकते हैं। सो केस स्टेटमेंट सिंटैक्स क्या है? केस व्हेन कंडीशन देन रिजल्ट 1, व्हेन कंडीशन 2 देन रिजल्ट 2, व्हेन कंडीशन 3 देन रिजल्ट 3 एंड रिजल्ट एंड। सो अब इनको लाइन बाय लाइन समझते हैं। ठीक है, केस, अब ये कंडीशन चेक करने वाला हूँ, इफ स्टेटमेंट की तरह काम करता है। जो केस है ये इफ स्टेटमेंट की तरह काम करता है। इट्स वर्क लाइक अ इफ स्टेटमेंट। ओके, केस स्टार्टिंग चेकिंग अ कंडीशन, ये स्टार्ट करता है चेकिंग कंडीशन करना। व्हेन सैलरी, यहाँ एसक्यूएल की कंडीशन चेक करता है व्हेन सैलरी ग्रेटर देन 50,000। यहाँ चेक करता है, एसक्यूएल की कंडीशन को चेक करता है। जैसे एम्प्लॉय 60,000 है, कंडीशन क्या है? 50, एम्प्लॉय की सैलरी 60,000 है, कंडीशन क्या है कि मोर देन 50, तो एसक्यूएल इज ट्रू, तो कंडीशन ने चेक कर दी ट्रू। देन हाई सैलरी, अगर आपको ऊपर वाली कंडीशन ट्रू है तो क्या रिटर्न करना है? अच्छा, केस तो आपको कंडीशन के लिए करता है। अगर वो स्टेटमेंट ट्रू ट्रू है, सपोज दैट यहाँ पर आपकी सैलरी जो 50,000 से अबव है, यानी विच मीन्स ये ट्रू है अगर एम्प्लॉय टेबल में, तो विच मीन्स वो क्या रिटर्न करेगा? देन सैलरी हाई। तो हमने ये रिटर्न करवाना है, देन सैलरी हाई। इफ केस स्टेटमेंट इज इफ केस कंडीशन को हम यूज करेंगे जब सैलरी हमारी हाई हो। सपोज दैट हमने ये कंडीशन दी केस, फिर हमने लिखी व्हेन सैलरी ग्रेटर देन 50,000, विच मीन्स उसके बाद हम क्या रिटर्न करवाना चाहते हैं? देन हाई सैलरी। तो वो हाई सैलरी रिटर्न करेगा। एग्जाम्पल के लिए हम नीचे देख लेते हैं, व्हेन सैलरी देन हाई सैलरी। तो दिस विल यूज विद द केस स्टेटमेंट। तो आउटपुट क्या आएगा हमारे पास? हाई सैलरी। एल्स देख लेते हैं, एल्स लो सैलरी। अगर ग्रेटर देन नहीं है, अगर मान लो सपोज दैट हमारे पास एक टेबल है, टेबल के हमारे पास सैलरी दे रखी है, अब हमने उस पर क्या किया? हमने केस स्टेटमेंट को अप्लाई किया। अगर हमने कंडीशन दी है कि अगर सैलरी ग्रेटर देन 50,000 है, तो कंडीशन क्या रिटर्न करना चाहिए? ट्रू। अगर नहीं है तो उसकी जगह हम क्या कंडीशन यूज करेंगे? अदरवाइज हम एल्स करेंगे। एल्स क्या आएगा? लो सैलरी। अगर वो ग्रेटर देन से लेस है, ग्रेटर देन 50,000 नहीं है, तो लो सैलरी दिखाएगा। एग्जाम्पल के लिए इसको एग्जीक्यूट होता देख लेंगे, तो यहाँ पर इन्होंने ग्रेटर देन लिखा है तो ये फॉल्स आ जाएगा अगर वो कंडीशन मैच नहीं होती। लो सैलरी जैसे यहाँ पर दे रखा है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, व्हाई डू वी यूज व्हेन, केस का एक ब्लॉक है जब ब्लॉक स्टार्ट होता है। केस का ये एक ब्लॉक है जब केस स्टार्ट, तो एसक्यूएल बताना पड़ता है कि, तो एसक्यूएल को बताना पड़ता है ये एक ब्लॉक होता है, ये केस का एक ब्लॉक है। जब ब्लॉक स्टार्ट होता है तो केस एंड मोस्ट इंपोर्टेंट होता है इसमें। यहाँ पर हम खत्म हो गया, इसीलिए हम इसको यहाँ पर लिखते हैं खत्म हो गया। तो ये एक ब्लॉक है जहाँ पर हमारा ये कंडीशन एंड होता है, तो वहां पर हम एंड लिखते हैं। तो ये एंड इसलिए हम यूज करते हैं। ये एक ब्लॉक है हमारा जहाँ स्टेटमेंट खत्म होता है। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय करेंगे तो एरर आएगा, जैसे यहाँ पर दिखा। अगर एंड नहीं दिखा, अगर एंड नहीं होगा तो यहाँ पर एरर आएगा। जैसे यहाँ पर केस स्टेटमेंट यूज किया, केस व्हेन सैलरी देन हाई एल्स लो फ्रॉम एम्प्लॉय, एरर दिखा दिया, इनकरेक्ट सिंटेक्स है, क्योंकि हमें यहाँ पर एंड करना है इस सिंटेक्स को। दिस इज अ ब्लॉक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंड एज अ सैलरी कैटेगरी। तो यहाँ पर हम जैसे एंड लिखेंगे एज अ सैलरी कैटेगरी फ्रॉम एम्प्लॉय, फ्रॉम एम्प्लॉय, उसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉय, क्योंकि एसक्यूएल को नहीं पता कि केस स्टेटमेंट कहाँ खत्म हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर हम एंड सैलरी से हम इसको एंड करेंगे। ठीक है, यहाँ एंड बताना, केस स्टेटमेंट यहाँ फिनिश हो गया, एंड पे हमारा ये केस स्टेटमेंट फिनिश हो जाता है। तो यहाँ पर हमने डायग्राम देख लेते, केस कंडीशन व्हेन, ये मैंने आपको बताया कंडीशन ट्रू ये रिजल्ट या आउटपुट देगा। देन फॉल्स कंडीशन 2 कर सकते हैं, कंडीशन 3 कर सकते हैं। उसके बाद हमारा एल्स आएगा कंडीशन। अगर ये सारी कंडीशन मैच नहीं होती तो एल्स हमें क्या चाहिए? एल्स इज देन विद विल एंड। एंड क्या करेंगे हम? उस स्टेटमेंट को, उस स्टेटमेंट को हम एंड कर देंगे। सपोज दैट यहाँ पर मेरी एक सैलरी टेबल दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल अमन राहुल नेम है, तो यहाँ पर नेम एंड सैलरी मैंने सेलेक्ट की, केस सेलेक्ट किया, व्हेन सैलरी देन हाई सैलरी एल्स लो एंड एज अ सैलरी स्टेटस फ्रॉम एम्प्लॉय, एंड कर दिया हमने इस स्टेटमेंट को। तो सैलरी, एसक्यूएल क्या करेगा? रो 1 से पे जाएगा, सैलरी चेक करेगा, चेक किया ग्रेटर देन 50, टू आउटपुट हाई सैलरी इसने कर दी, सैलरी 3,000, इसको ऐसे कर दिया। तो बेसिकली एंड बता दिया मैंने, एंड किस लिए यूज होता है। एंड इज यूज टू द यूज टू क्लोज द केस ब्लॉक, इज टेल्स अ सीक्वल
वेयर द केस स्टेटमेंट फिनिश, कहाँ पर हमारा केस स्टेटमेंट फिनिश हो रहा है, तो इसलिए विदाउट एंड एसक्यूएल कैन नॉट बी डिटरमिन द एंड ऑफ कंडीशन लॉजिक एंड रिटर्न एज अ सिंटेक्स एरर। ओके, तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने पाइथन में कर रखा है, देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला दे रखा है, इजी टू रिमेंबर है ये। केस स्टार्ट अ कंडीशन ब्लॉक, हमारा ये कंडीशन जहाँ से स्टार्ट होता है, व्हेन चेक द कंडीशन देन रिटर्न द वैल्यू द कंडीशन इज ट्रू। एल्स क्या हो गया आपका, रिटर्न दिस वैल्यू इफ नो कंडीशन इज मैच। अगर हमारी कोई कंडीशन मैच नहीं कर रहा तो उसमें ये एल्स यूज होगा। एंड क्लोज द केस एज गिव आउटपुट एज अ नेम। उसके बाद जैसे हमने दिखाया था, एज क्या करेगा, वो आउटपुट आपको एज अ नेम देगा, जैसे आप उस कॉलम को क्या नेम देना चाहते हो। जैसे हमने लिखा था एम्प्लॉय एज अ सैलरी कैटेगरी। ठीक है, अब इसका हम रियल एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास एक यूज डेमो करके है, सेलेक्ट कस्टमर क्रिएट अ न्यू कॉल कॉल फैमिली साइज। यहाँ पर है कि हम न्यू कॉलम क्रिएट करेंगे। ओके, वहाँ पर लिखा हुआ है फैमिली साइज। ठीक है, इन विच टोटल चिल्ड्रन 1 इज स्मॉल एंड फैमिली बिटवीन 1 and 3 मॉडरेट एंड 3 इज लार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं, लेट्स सी हमारे पास टेबल क्या है, हमारे पास है चिल्ड्रन टेबल। लेट्स सी, चिल्ड्रन टेबल तो नहीं दिख रहा है मुझे। मुझे अब चिल्ड्रन टेबल क्रिएट करना पड़ेगा लग रहा है। तो एक सेकंड हम इसको चेक कर लेते हैं, किससे कर रहा है ये, सिलेक्ट डेमो। ठीक है, फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर में एक बार चेक करते हैं अपन, हमारे पास चिल्ड्रन अवेलेबल। लेट्स सी, इसमें पर टेबल हमने क्रिएट कर रखा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, लेट्स सी, करो क्लोज, रन करते हैं। जेंडर है, ईमेल एड्रेस हमारा टोटल चिल्ड्रन है। ठीक है, टोटल चिल्ड्रन हमारे पास यहाँ पर देख रहे हो आप, टोटल चिल्ड्रन का कॉलम है। और हमारी क्वेरी क्या कह रही है, कस्टमर, हमने क्या लिखा, टोटल चिल्ड्रन। ओके, हमने टोटल चिल्ड्रन के बेसिस पे ही हमने डिफाइन कर रखा है इसको, तो एग्जाम्पल विल वर्क। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, हम पहले एक बार ऑडिट कर लेते। क्रिएट अ न्यू कॉलम कॉल फैमिली साइज इन विच कंडीशन टोटल चिल्ड्रन, इफ ग्रेटर देन 1 है तो देन स्मॉल होना चाहिए, बिटवीन है तो 1 होना चाहिए, एंड 3 है तो मॉडरेट होना चाहिए। राइट, तो हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं हम सेलेक्ट, क्या करते हैं हम, कस्टमर की नहीं लेते हैं अपन, लेते हैं टोटल चिल्ड्रन। सेलेक्ट, इसमें हमने क्या ले रखा, फर्स्ट नेम ले रखा है आई थिंक। देखते हैं यहीं पर तो लिखा फुल नेम, फुल नेम तो है ही नहीं हमारे पास। फुल नेम का, वेयर इज अ फुल नेम, फुल नेम नहीं है हमारे पास यहाँ पे। तो हम यहाँ पर एक फुल नेम का कर लेते हैं कॉन कनेक्ट का यूज करके। तो सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, कौन कनेक्ट कर कौन कैटिनेट करते हैं अपन, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, नेम, यहाँ पर डिलिमिनेटर यूज कर लिया अपन ने। यहाँ लास्ट नेम, और इसको कर दिया हमने क्लोज, फ्रॉम कस्टमर्स, अब इसको दे दिया हमने नेम एज अ फुल नेम। ओके, एज अ फुल नेम। ठीक है, इसको रन करते हैं, ये आ गया हमारे पास फुल नेम। इसको हमने फुल नेम कर दिया, यहाँ पर इसको हम कोमा करते हैं, सो दैट वी हैव स्पेस इन फुल नेम। सो ये हमारे पास स्पेस, सॉरी गाइस, मैंने कोमा कर दिया, मेरे को स्पेस करना था, तो यहाँ एक स्पेस ऐड कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास फुल नेम। अब हम इस टेबल में क्या करते हैं, इसको अपडेट कर देते हैं। अपडेट, अपडेट कस्टमर टेबल, कस्टमर टेबल, अपडेट कस्टमर टेबल, टेबल, अपडेट कस्टमर टेबल। ओके,
अपडेट नहीं करना, हमने ऑल्टर करना है। ऑल्टर कस्टमर 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 टेबल, स्पेलिंग गलत है, कस्टमर ऑल्टर टेबल कस्टमर। यार भाई ना यार, चलो एक बार हेल्प ले लेते हैं चैट जीपीटी की। ओके, आई नीड टू ऑल्टर द कस्टमर टेबल with full name SQL। देखते हैं क्या बताता है। ऑल्टर टेबल कस्टमर एट फुल नेम। अच्छा, ये सिंपल ही था। यही होता कि थोड़ा सा भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, चलता है ये। यहाँ पर अपन आते हैं, यहाँ पर हमने कर दिया ऐड फुल नेम ऑल्टर टेबल कस्टमर। क्वेरी रन हुई है, लेट्स सी। स्क्रीन से हटाओ। हाँ, हो तो गई है। एक बार देखते हैं ऑल्टर टेबल हुआ है नहीं हुआ है। शायद आई थिंक सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर। मेरे को लग रहा है कुछ दिक्कत हो गई है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमने वेयर इज अ फुल नेम नल, बिकॉज हमने अपडेट ही नहीं किया, सो दैट्स वाई नल। सो हम यहाँ पर कमांड देते हैं अपडेट एज वेल। जब तक हम अपडेट नहीं करेंगे, जब तक वैल्यू आएगी, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें अपडेट करना पड़ेगा। मैंने अल्टर कर दिया है, तो हम यहाँ पर पहले अपडेट कर लेते हैं। अपडेट द टेबल फर्स्ट आफ्टर कॉन्टैक्ट। तो अपडेट कस्टमर टेबल, ये एज अ हमने ये यहाँ पर हम डायरेक्ट अपडेट कर सकते थे, राइट गाइस, बट मैंने आपको ऐसा दिखाया था। यहाँ पर हमने अपडेट करना टेबल में, मैंने जस्ट आपको क्वेरी रन करके दिखाई थी। तो लेट्स सी, यहाँ पर हम अपडेट करते हैं। अपडेट कैसे करना, अपडेट कस्टमर बहुत ईजी है। एक्सेप्ट फुल नेम कर दो आप, इक्वल टू कॉन्कैटनेट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो दैट विल बी अपडेट इन योर। ये हो गया अपडेट। अब सिलेक्ट फॉर कस्टमर करके देखते हैं। मुझे एक टेबल को लगता है डिलीट करना पड़ेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये आ गया मेरे पास फुल नेम, अल्टर टेबल ही मैंने किया था, बट यहाँ पर मेरे पास फुल नेम आ गया। चलो कोई इशू नहीं है गाइस, यहाँ पर हमने फुल नेम का एक टेबल ऐड कर लिया। तो लेट्स, अब हमें क्वेरी देखते हैं केस स्टेटमेंट की। तो सेलेक्ट, यहाँ पर हम लिखते सेलेक्ट फुल नेम, ठीक है, टोटल चिल्ड्रन, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, कहाँ से स्टार्ट होगी हमारी क्वेरी, हमारी होगी वैन से स्टार्ट। वैन वैन एक बार हम देख लेते सिंटैक्स कैसा है इसका। वैन, ओके। तो हमने पहले को क्या बताया था, केस लिखेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो सिलेक्ट को हमने कर लिया, देन उसके बाद हमने क्या देना है, केस, कि हम क्या करना चाहते हैं, केस स्टेटमेंट देखेंगे, ठीक है गाइस। अब यहाँ से केस हमने दे दिया। अब केस के बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, लेट्स सी। यहाँ पर हमने ये कर दिया है, फुल नेम हमने कर दिया, टोटल चिल्ड्रन कर दिया है। केस करेंगे वैन टोटल चिल्ड्रन, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, टोटल चिल्ड्रन ग्रेटर देन वन। मेरे को ना क्वेश्चन थोड़ा ना लिखना पड़ेगा गाइस, एक सेकंड। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, ऊपर कहाँ गया क्वेश्चन इसका। बोल रहा है क्रिएट फैमिली साइज इन विच टोटल चिल्ड्रन वन, अगर वन है
तो हमने क्या लिखना है, स्मॉल। ठीक है, और बिटवीन 1 3 है मॉडरेट। ठीक है, और क्या है ये, एल्स लार्ज। तो 1 है, तो वैन टोटल चिल्ड्रन 1, देन स्मॉल। ओके, स्मॉल वैन टोटल चिल्ड्रन, टोटल चिल्ड्रन बिटवीन, बिटवीन कितना है, बिटवीन हमारा कितना होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन देखो 1 and 3, 1 and 3, देन मॉडरेट, मॉडरेट। ठीक है, मॉडरेट। इसके बाद क्या है, मॉडरेट हो गया अपना, एल्स लार्ज। यहाँ पर हमने एल्स लार्ज कर दिया है, लार्ज फैमिली। ठीक है, लार्ज फैमिली, लार्ज फैमिली। कुछ इतना ऐसा तो नहीं कहूँगा कि ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट है, बट इसलिए हम चैट जीपीटी की हेल्प से भी हम कर सकते हैं, और जहाँ लगे कि हेल्प लेनी चाहिए तो हाँ लेनी चाहिए। एंड एज फैमिली साइज, फैमिली साइज। अब यहाँ पर हमने क्या इसको क्लोज करना है, फ्रॉम कस्टमर टेबल। बट यहाँ पर मेरे पास आप देख रहे हो एरर दिखा रहा है, आई डोंट नो व्हाई इट्स शोइंग मी एरर, बट एक बार चेक कर लेते हैं अपन। ओके भैया, देखो यहाँ पर तो मैंने वैसे सही लिख रखा है कि सिलेक्ट फुल नेम केस एंड टोटल चिल्ड्रन है मेरा, टोटल चिल्ड्रन मैंने कर रखा है देन स्मॉल एल्स लार्ज एंड एज फ्रॉम कस्टमर। तो यहाँ पर मेरे पास फिर एरर की शो कर रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो एक लाइन में वैन टोटल चिल्ड्रन, आई थिंक देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है बिटवीन, अच्छा दैट्स व्हाई इट्स शोइंग। देख रहे हो, ये तो मेरा थोड़ा है दिक्कत, कोई बात नहीं, टाइम बाय द टाइम ठीक हो जाएगा। तो लेट्स रन इट दिस क्वेरी। अपडेट तो कर दिया है अपन ने, क्या हो गया ये, कॉलम टोटल, टोटल चिल्ड्रन अननोन कॉलम बता रहा है यार, टोटल चिल्ड्रन स्पेलिंग मिस्टेक होगी, टोटल चिल्ड्रन। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है इसलिए ये नहीं कर रहा, टोटल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। ठीक है, अब करते हैं रन। अब भी एरर दिखा रही है, सिंटैक्स एरर ना। अच्छा, यहाँ से मैंने कोमा हटा दिया है, यहाँ से केस स्टार्ट हो रहा है, सो इसलिए नहीं दिखा। अब देखते हैं रन। अननोन टोटल चिल्ड्रन अगेन इन अ फील्ड लिस्ट, टोटल चिल्ड्रन टोटल, ओके। देखो यहाँ पे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। अब ये रन होगा, पक्का रन होगा ये। अबे यार, फिर अननोन कॉलम फॉर टोटल चिल्ड्रन फॉर, यार अब 2 बार डी कर दिया है मैंने। आई इशू, अब करते हैं, रन हो गया। अब हमने क्या है, इस पे हमारी क्वेरी क्या थी, हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था, हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही था कि हमने एक न्यू क्रिएट करना है कॉलम फैमिली साइज, फैमिली साइज करना हमने एक प्रोडक्ट को। यहाँ पर फैमिली साइज कॉलम क्रिएट हुआ है, यस कॉलम क्रिएट हो गया, ये हो गया। जहाँ पर अगर टोटल चिल्ड्रन 1 है, 1 से कम है, तो वो स्मॉल में आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास 2 दिख रहे हैं, देखो 0 लार्ज फैमिली, लार्ज क्यों हो गया यार ये, लेट्स सी। मैंने कुछ, अच्छा मैंने उल्टा कर दिया इसको। अब ठीक है, देखते हैं। तो यार एक सेकंड रुक जा, और फ्रस्ट्रेट कर देता है कभी कभी। अब ठीक है गाइस, देखो 0, 0 स्मॉल में आ गया, मॉडरेट 2 and 3 पे हमने दिया था मॉडरेट, लार्ज में हमने दिया था एल्स लार्ज। 2 3 के बाद जो भी आएगा वो लार्ज होगा, चाहे आपका 4 हो, 4 में भी लार्ज आ रहा होगा, 3 है लार्ज आ रहा है, 1 आ रहा है मॉडरेट,
मॉडल। तो ये हमने ये क्वारी सक्सेसफुली रन कर दी। अब हम सेकंड क्वारी देखते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम, लेट्स से इफ नल प्रेजेंट, ओके, इन अ टोटल चिल्ड्रन, हाउ डू वी हैंडल दैट। अगर हमारे पास नल प्रेजेंट है इन अ टोटल चिल्ड्रन तो हम कैसे हैंडल करेंगे। तो हम यहाँ पर सिंपल सी दे रखी है, फुल नेम चिल्ड्रन, देन एल्स कर रखा है वन, देन नो कर रखा है। जहाँ पर टोटल चिल्ड्रन है वहाँ पर अवेलेबल कर रखा है। तो बहुत ही सिंपल है, ये भी सेम क्वारी है, बस हमने कुछ चेंजेस करने होंगे जहाँ पर हमें नल का पता चल जाए। तो लेट्स सी हम इसको कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर सारी क्वेरी सेम है, लिखने की मुझे दोबारा ज़रूरत नहीं है, बट मैं यहाँ पर इसको ही, या मैं इसको दोबारा मैं राइट करता हूँ, चलो कर लेते हैं, फॉर प्रैक्टिस पर्पज के लिए भी कर लेते हैं। तो हम सेलेक्ट यूज़ करते हैं फुल नेम, फुल नेम, फिर हमारे पास क्या आ गया, फुल नेम के बाद आ गया हमारे पास टोटल चिल्ड्रन, टोटल चिल्ड्रन, ओके। क्या करेंगे हम, आप बताओ, केस करेंगे, केस के बाद हम सेलेक्ट करेंगे, ओके। यहाँ पर मैं कॉमा देना भूल गया तो इसलिए एरर देगा कि वैन, वैन कंडीशन क्या है, टोटल चिल्ड्रन, टोटल चिल्ड्रन। अब हमें नल वैल्यू फाइंड करनी है, टोटल चिल्ड्रन, अगर टोटल चिल्ड्रन ग्रेटर देन, टोटल चिल्ड्रन लेस देन कर लेते, लेस देन था, लेस देन वन है तो क्या आना चाहिए, स्मॉल आना चाहिए हमारे पास, देन कर दो, देन क्या है, स्मॉल आना चाहिए, स्मॉल, ठीक है। फिर क्या है, व्हेन टोटल चिल्ड्रन कर लेते हैं दोबारा, टोटल चिल्ड्रन बिटवीन बिटवीन 1 and 3, देन मॉडरेट कर लेते हैं हम, देन मॉडरेट कर लो, मॉडरेट, ठीक है। इसके बाद गाइस क्या आना चाहिए आप बताओ, व्हेन टोटल चिल्ड्रन, टोटल चिल्ड्रन इज नॉट अवेलेबल, is not available, when total children is 0। इसमें क्या लिख रखा है, टोटल चिल्ड्रन में तो कर रखा है टोटल चिल्ड्रन बिटवीन मॉडरेट है, 1 3 में हमने डाल रखा है टोटल चिल्ड्रन इज नल, यहाँ पर नल ले लेते हैं हम, नल, देन कर दो आप, देन क्या कर दो, इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, देन नॉट अवेलेबल कर दो, आप कुछ भी लिख दो, नॉट अवेलेबल, नॉट एग्जिस्ट, नॉट अवेलेबल, और नॉट अवेलेबल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एंड करते हैं, एंड एज। अब इसको क्रिएट कोई टेबल करनी है हमने, यहाँ पर देखते हैं, एज अ फैमिली साइज यहाँ पर क्रिएट कर रखी है, बट आई डोंट नो व्हाई फैमिली साइज अगेन। फिर हम दोबारा हम करते हैं, फैमिली साइज ही कर देते हैं, लेट्स सी फैमिली साइज, यहाँ पर फ्रॉम कस्टमर्स, फ्रॉम कस्टमर्स। अब रन करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा एरर, देखते हैं क्या आएगा, देखो नल, यार 0 पे आना चाहिए ना नल, कुछ अलग ही कहानी होती है। टोटल चिल्ड्रन इट्स नल, ये हमारा स्मॉल आ गया है, ठीक है, स्मॉल तो ठीक है हमारा, दो अगर एक से ज़्यादा है, 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 मोड, अच्छा यार हमने एल्स कंडीशन नहीं दी ना, एल्स मैं तो भूल ही जा रहा, हम एल्स कंडीशन नहीं देंगे, एल्स में हमने शायद इसको डाल रखा ना, आई थिंक एल्स लार्ज फैमिली कर देते हैं ना अपन, एल्स तो हमारे पास सारी वो दिखाएगी, लार्ज लार्ज लिख देते हैं सिर्फ, वो लार्ज फैमिली ही एंड हमने कर दिया, ठीक है। हम देखते हैं यार हम करके, और ये मेरे पास नहीं आता क्योंकि हमारा, यार रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा थोड़ी देर, बस। अब देखते हैं नेक्स्ट रन, फिर हमारे पास 0 में स्मॉल दिख रहा है, आई डोंट नो व्हाई स्मॉल दिख रहा है, क्योंकि मैंने तो देन स्मॉल कर रखा है। एक बार हम क्वेरी देख लेते हैं, देन
ग्रेटर देन तो है नहीं, लेस देन ही है मेरा टोटल चिल्ड्रन।